नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा मैथ पढ़ाई जाती है और इस टाइम पे हम लोग मैथ पे चल रहे हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में हम लोगों ने अध्ययन बड़ी सुविधा के अनुसार किया और अच्छे से किया। हम लोगों ने देखा कि ये जो सर्वांग समता होती है क्या होती है, सर्वांग समता के बारे में अध्ययन किया। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है माई क्लासरूम। वहां पे हम लोग पूरा, यहाँ पे आप मैथ पढ़ते थे, वहां पे हम लोगों ने पूरा शेड्यूल बनाया है और अच्छे से मैथ आपको मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगा, सब पूरा कोर्स अच्छे से दिया जाएगा। क्लियर? तो वहां आकर के आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं, तो वहां आके आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या लेके आए। अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा? सर्वांग समता। अब सर्वांग समता हम लोगों ने पढ़ ली, फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि भाई केंद्र होते हैं, कौन कौन से केंद्र होते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर करते हैं। त्रिभुज का क्या करते हैं? एंगल बाइसेक्टर करते हैं। जब एंगल बाइसेक्टर हम करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? जब एंगल बाइसेक्टर हम खींचते हैं और एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम इंसेंटर बोलते हैं, अंतःकेंद्र बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या? जब हम माध्यिका मिलाते हैं, माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको जब हम मिलाते हैं तो वो जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या? परिकेंद्र। परिकेंद्र बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब हम लंब केंद्र को मिलाते हैं, जब हम शीर्ष लंबों को मिलाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। क्लियर? ये सब पॉइंट आप लोगों ने पढ़े। अब हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। अब समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम चर्चा करें, ए बी सी, ये आपका एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या है? ए बी बराबर हो गई है ए सी के। जब ए बी बराबर हो गई है ए सी के और हमने ए से क्या कर दिया? एक हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। क्लियर? जब एंगल बाइसेक्टर हमने खींच दिया तब क्या होगा? तब क्या होगा? अगर हम त्रिभुज लें, त्रिभुज ए बी बी, त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एडीसी, एडीसी, अगर इसकी चर्चा करें तो क्या होगा? कोण बीएडी बराबर कोण डीएसी। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी ए बी बराबर ए सी। ये क्यों है? क्योंकि दिया गया है। क्लियर? अब उसके बाद ये जो है ये आपकी एडी बराबर हो जाएगी एडी, उभयनिष्ठ भुजा से। तो ये कैसे हो गया? यस यस ए यस से ये आपके दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तब आपको क्या मिला कि भाई ये बराबर हो जाएगी इसकी, तो ये बीच में क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। क्लियर? और जब मध्य बिंदु हो जाएगा तब आप एक सिंपली सी बात देखें कि कोई अगर एक स्ट्रेट लाइन है उस पर दो कोण बन रहे हैं, दोनों को बराबर बराबर है तो 90 डिग्री के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको क्या मिला? एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा ही था, उसके बाद ये मध्य बिंदु मिल गया। जैसे ही मध्य बिंदु मिला तो इसको हम माध्यिका बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया, माध्यिका हो गया। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो शीर्ष लंब भी हो गया। 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मध्य बिंदु पर है, तो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो हो गया। क्लियर? तो अगर ये देखा जाए कि जो भुजाएं समान होती हैं और उनके बीच में जो अंतरित कोण होता है उससे अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो वो एंगल बाइसेक्टर माध्यिका का भी काम करता है, शीर्ष लंब का भी काम करता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है। क्लियर? लेकिन अगर ऐसे कर दिया जाए
इधर से एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाए तो क्या होगा, अब ये भुजा इसके बराबर थी लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता कि फिर ये सब बराबर होगी, फिर इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री का होगा यानी यही शीर्ष लंब होगा, ये सब हम नहीं कह सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और जो दोनों भुजाएं बराबर होंगी उनके बीच में जो कोण बनेगा उसका एंगल बाइसेक्टर वही माध्यिका का कार्य करता है। वही क्या होता है, वही माध्यिका का कार्य करता है, वही सब कुछ करता है। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिला, इससे हमें रिजल्ट मिला कि समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक परिकेंद्र अंतःकेंद्र व लंब केंद्र, अंतःकेंद्र एवं लंब केंद्र कहां होते हैं, सब एक ही रेखा पे होते हैं, सब एक ही रेखा पे होते हैं, एक ही रेखा पे होते हैं। क्लियर? इतना सब समझ के क्यों ये एक ही रेखा पे होते हैं, इस वजह से एक रेखा पे होते हैं कि आप लोगों को ये पता है कि भाई जब ए से खींची जा रही एडी जो खींची गई एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, जब भाई ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है तो अब तुम्हारे जो लंब केंद्र होते हैं, परिकेंद्र होते हैं, केंद्रक होते हैं, अंतःकेंद्र होते हैं, तो सब एक ही रेखा पे होंगे कि नहीं होंगे। तो अब इससे आपको पता चल गया कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें केंद्रक, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, लंब केंद्र सब कहां होंगे, एक ही रेखा पे होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, समबाहु त्रिभुज पे। किस पे चर्चा करेंगे, समबाहु त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे। ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई। क्या हो गई, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, हो गया समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्या खेल है, समबाहु त्रिभुज में अगर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाए फिर उसी तरीके से ये जब सर्वांग सम हो जाएंगे ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें तो सब भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें तो ये खेल हो जाएगा कि जो जितने भी यहां पे शीर्ष लंब होंगे या एंगल बाइसेक्टर होंगे सभी माध्यिका का काम करेंगे और सभी शीर्ष लंब का काम करेंगे। मतलब एक ही रेखा सब चीजों का काम करेगी, और जब सब चीजों का काम करेगी तो क्या होगा भाई, जहां पे आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे वही अंतःकेंद्र होगा। क्या होगा, अंतःकेंद्र होगा। क्लियर? फिर उसके बाद जहां पे माध्यिकाएं मिलेंगी वो क्या होगा, वो केंद्रक होगा। क्लियर? और जहां पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मिलते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा परिकेंद्र। आपका क्या होगा, परिकेंद्र होगा। क्लियर? और जहां पे शीर्ष लंब मिलते हैं, एल्टीट्यूड मिलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है लंब केंद्र होता है। क्लियर? वो क्या होता है, लंब केंद्र होता है। तो यहां पे आपको क्या पता चला, अगर समबाहु त्रिभुज की बात करता है, किसकी बात करता है, समबाहु त्रिभुज की बात करता है, तो समबाहु त्रिभुज में जो अंतःकेंद्र होगा, केंद्रक होगा, परिकेंद्र होगा, लंब केंद्र होगा, ये सब कहां मिलेंगे, ये तीनों एक ही बिंदु पे मिलेंगे। क्लियर? ये तीनों कहां पे मिलेंगे, एक ही बिंदु पे मिलेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं। अगर कोई आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाए, दो फैक्ट हमने बता दिए, दो फैक्ट आपको क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गया, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो चारों केंद्र होते हैं वो एक ही रेखा पे होते हैं। लेकिन अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज में जो चारों केंद्र होते हैं वो एक ही बिंदु पे होते हैं। दो कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर कभी ऐसा दे दिया जाए, हमने क्या किया, हमने खींच दिया
एक बीई और एक सीएफ क्या खींचा, शीर्ष लंब। हमने खींचा बीई व सीएफ शीर्ष लंब, और इसमें दृश्यित क्या हुआ, इसमें यह दृश्यित हुआ कि बीई बराबर हो गया सीएफ। बीई बराबर क्या हो गया, सीएफ के। अगर बीई बराबर सीएफ के हो गया तो हम क्या करें, अब बीई बराबर हो गया सीएफ, बीई कहां गया भाई, बीई बराबर हो गया सीएफ, ठीक। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज हमने ले लिया बीईसी, त्रिभुज बीईसी तथा त्रिभुज एएफसी, एएफसी। अब इसमें आप ये देखेंगे कि बीई बराबर है सीएफ के, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। इसका ये कोण 90 अंश, इसका ये कोण 90 अंश, ये बराबर हो गए, क्लियर। अब जब ये बराबर हो गए और उसके बाद आपको क्या देखना है, ये दोनों बराबर हो गए, और तीसरे में देखो ए बीईसी और बीईसी और एएफसी, तो इसमें ये कोण दोनों में आ रहा है। जब दोनों में आ रहा है तब आपको क्या करना है, दोनों कोण बराबर हो गए। अब जब बराबर हो गए तब आपको क्या पता चला कि जब दोनों सर्वांग सम हो गए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये इसके बराबर हो गई, ए बी क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया एसी के। यहां से क्या रिजल्ट आया, ए बी बराबर हो गया एसी के। ये तो पहले से था ए बी बराबर एसी, तो यही जो सर्वांग समता में दे दिया जाएगा ए बी बराबर एसी। तो आपसे रिजल्ट ये बता रहा है, थोड़ी गर्मी लग रही है इस वजह से माइंड काम कम कर रहा है। ये ए बी बराबर एसी, ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर कभी समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर कभी समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर कभी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ऐसा होता है कि दो शीर्ष लंब खींचे गए और दो शीर्ष लंब आपस में अगर बराबर होंगे, अगर आपस में बराबर हैं, आपको समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दिया गया है, ये आपको दिया नहीं गया और आपको बता दिया जाए कि एक त्रिभुज दे दिया गया है, उसमें दो शीर्ष लंब है, क्या है, दो शीर्ष लंब है, तो वो आपस में क्या है, आपस में अगर बराबर है तो वो किसका केस होगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज का केस होगा, क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, अगर इसी में तीनों शीर्ष लंब अगर बराबर होंगे, तीनों शीर्ष लंब अगर बराबर दे दिए जाएं तो वो आपका समबाहु त्रिभुज होगा, वो आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो एक फैक्ट ये मिला, दूसरा ये मिल गया, ठीक। तीसरा फैक्ट क्या है, अगर कभी दो माध्यिकाएं बराबर है, अगर कभी दो माध्यिकाएं बराबर हैं, अगर कभी दो माध्यिकाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा, वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्लियर, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर कभी तीन माध्यिकाएं बराबर हैं, अब तीनों माध्यिकाएं होती ही हैं, तो तीनों अगर माध्यिकाएं बराबर हो गई, इक्वल हो गई, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, वो त्रिभुज आपका कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्लियर। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। अब एक पॉइंट अलग से मैं बता दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए। कोई आपको त्रिभुज दे दिया जाए, कोई भी त्रिभुज दे दिया जाए, उसका नाम नहीं है कि मतलब ये समद्विबाहु है, समबाहु है, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई त्रिभुज आपको दे दिया गया, एबीसी आपको त्रिभुज दे दिया गया, ठीक। अब ए से क्या किया गया, ए से शीर्ष लंब खींच दिया गया एडी, ठीक। एडी जब शीर्ष लंब खींचा जाएगा तो आपको ये पता होता है, क्या पता होता है कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें हम क्या ये नहीं लिख सकते कि जो एडी होगा छोटा होगा किससे, एसी से,
होगा कि नहीं होगा? अगर हम इस तरफ देखने लगे तो क्या होगा? एडी आपका छोटा होगा किससे? एबी से। क्लियर? ये दो पॉइंट इससे मिले। अब अगर हम बी से यहां पे शीर्ष लंब खींच दें, बी शीर्ष लंब अगर बी खींच दें तो यहां पे ये समकोण है तो इसके सामने एक भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो क्या होगा? बीई जो होगा वो छोटा होगा किससे? एबी से। ठीक। और बीई अगर इस तरफ देखने लगे तो बीई जो छोटा होगा ये भी है आपका 90 अंश के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये आपका जो बी है ये छोटा हो जाएगा किससे? बीसी से। क्लियर? अब उसके बाद अगर हम क्या करें, एक हम खींच दें सीएफ। क्या खींच दें? सीएफ अगर हम खींच दें, सीएफ रेखा अगर हम खींच दें, मतलब शीर्ष लंब अगर खींच दिया जाए तो क्या कंडीशन आएगी कि सीएफ अगर होगा तो ये छोटा होगा किससे? एसी से। ये तो सी इसका लिखा था। ठीक। सीएफ जो होगा, सीएफ होगा छोटा होगा किससे? एसी से। क्लियर? और उसके बाद इधर अगर देख लिया जाए तो सीएफ छोटा होगा किससे? बीसी से। क्लियर? अब आप इनको जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 बार एडी मिला, 2 बार बीई मिला और 2 बार ही सीएफ मिला। क्लियर? ये जैसे चिन्ह लगाया वैसे लगा दो। और इधर क्या मिला? 2ab प्लस बीसी प्लस सी। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल। तो आपको यहां से रिजल्ट मिला एडी प्लस बीई प्लस सीएफ छोटा होगा एबी प्लस बीसी प्लस सी। आपको रिजल्ट ये मिला कि अगर तीनों हम क्या ले लें? तीनों शीर्ष लंब का योग, तीनों शीर्ष लंब का योग, तीनों शीर्ष लंब का योग आपका छोटा होगा किससे? तीनों भुजाओं के योग से, तीनों भुजाओं के योग से। क्लियर? इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं ये आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएंगे, जिससे जैसे मतलब कोई हंसी मजाक का वीडियो होता है, वायरल होता है, तो इनको भी अगर आप वायरल करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अब ये आप ना सोचने लगना कि इससे कंपटीशन मतलब ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ने वाले देखते हैं, बिना पढ़ने वाले नहीं देखते हैं। मैंने ये देखा कि हम लोगों ने जो मोटिवेशन वाला वीडियो किया था तो उसमें हमने देखा वो उसके व्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पढ़ाई वाला है उसमें व्यूज घटते हैं। तो ये क्या कारण है? क्योंकि आप लोग मोटिवेशन ज्यादा ढूंढते हैं, उसके बाद पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। मोटिवेशन के साथ साथ आपको पढ़ना भी होगा। हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग इसमें ज्योमेट्री कर रहे हैं, एडवांस मैथ कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक आज हमको लेके आना चाहिए था, लेकिन मैं इस वजह से नहीं लेके आया हूं कि जो न्यू चैनल बना है उस पे हम लोग अर्थमेटिक शुरुआत से अच्छे से पढ़ेंगे और इस वाले चैनल में हम लोग एडवांस पढ़ते रहेंगे। अब तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।